हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स सीएसआई नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उनकी तरफ से हो रही हैं और किस तरीके से उन मिस्टेक्स को ओवरकम किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे, कम से कम अगर मैं कहूँ 100% बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें से 80% टू 90% स्टूडेंट इस कैटेगरी पे फॉल करेंगे। ध्यान से समझिएगा। लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें इस वीडियो में इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस तरीके से उस मिस्टेक्स को आप ओवरकम कर सकते हैं, क्या आपका प्लान होना चाहिए इन अपकमिंग डेज़ के लिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिगेस्ट मिस्टेक का मतलब क्या है कि जो आपकी पैसिव प्रिपरेशन चल रही है, मतलब ऐसी प्रिपरेशन जो कि आपको लग रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिन में अगर आप 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, बट वो फ्रूटफुल प्रिपरेशन नहीं है। ऐसी प्रिपरेशन को कहते हैं पैसिव प्रिपरेशन। हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें लग रहा है कि यार ये वाली थ्योरी हमने पढ़ ली, फिर जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे जनरलाइज्ड आइगन स्पेसेस होते हैं, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स होते हैं, इनवेरिएंट स्पेसेस होते हैं, क्वेश्चन स्पेसेस होते हैं। इन सब में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़े आ रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेसेस हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़े आ रहे हैं, जबकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो हम कहाँ पे हैं? थ्योरी डिपेंडेंट प्रिपरेशन करें। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नोट्स बनाना है, हमें नोट्स अच्छे लगते हैं, हम रजिस्टर पे रजिस्टर भर रहे हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, जो मैंने आपको कल की शॉर्ट में भी कहा था। रिसोर्सेज कलेक्ट करना, अच्छा इसकी भी पीडीएफ ले ली, उसकी भी पीडीएफ ले ली, अच्छा वहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है वो भी कर लिया, एप्टीट्यूड की भी पीडीएफ ले ली, लेकिन वो प्रिपरेशन सही नहीं हो रही है। दैट इज़ वन ऑफ द रॉन्ग वे। न्यू चैनल्स को देखना। आज आपने एक टीचर से पढ़ा, कल आपने दूसरे एजुकेटर से पढ़ा, परसों आपने तीसरे एजुकेटर से पढ़ा, तो जिससे आप पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अपना 100% आपको दे रहा है। अगर आप टीचर के 100% में से 90% भी खुद के निकाल लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक टीचर एक ट्रस्ट से पढ़ाता है स्टूडेंट को। नेक्स्ट, बट नो टाइम टू प्रैक्टिस। सबसे बड़ा फॉल्ट जो ये होता है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करें। रीज़न ये हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि क्वेश्चंस मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। कभी ये होता है ना कि जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ध्यान या हम लोगों को वही चीज़ करनी अच्छी लगती है जो हमारे लिए आसान है। हम डिफ़िकल्ट चीज़ को करना ही नहीं चाहते। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करना एक डिफ़िकल्ट पॉइंट है, उसमें समय लगता है, लेकिन एक बार अगर वो करनी चालू कर दी 1 हफ्ते तक, तो 8वें 9वें दिन उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को, क्योंकि हमें पता है यार ये 4 क्वेश्चन निकलने में 1 घंटा लग जाएगा, कौन करेगा इन क्वेश्चन को, अच्छा बेटर है थ्योरी लिख लो। कॉपी करना तो आसान है, क्योंकि आज तक कॉपी पेस्ट ही किया बीएससी एमएससी में। तो ये चीज़ समझिए, यू हैव टू स्विच योर ब्रेन फ्रॉम थ्योरी टू योर प्रैक्टिस मोड। ठीक है। सीएसआई नेट सिलेक्शन थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस से, जहाँ पे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, वहाँ से आपको एक्यूरेसी पता चलेगी और एक स्मार्ट सिलेक्शन आपको वो देके जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि वाई दीज थिंग्स आर डेंजरस। और अगर हम थ्योरी या नोट्स पे ज़्यादा इम्प्लाई कर रहे हैं या उस पर बनाने पे लग रहे हैं, तो ये एक गलत क्राइटेरिया क्यों रहता है हमारी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होता है ना, एक तो जब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस गलत होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। पीवाईक्यूज़ देख के हमें ऑप्शंस और उसके क्वेश्चंस की फॉर्मेट समझ में नहीं आती, ये भी हमारे लिए गलत होता है। हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। पार्ट सी के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते, ये भी गलत बात है। एग्ज़ाम हॉल में, अब इन सब का आउटपुट क्या है? एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस नहीं बन पाते। एग्ज़ाम हॉल प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल में हमें प्रेशर होता है, मतलब नर्वसनेस क्रिएट होती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये तो सब उसी के आउटपुट है। तो इसके लिए हमारा क्या डेली स्ट्रक्चर या डेली स्केड्यूल होना चाहिए। तो डेली स्केड्यूल हमारा क्या होना चाहिए, ताकि हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अभी से प्री प्लान करके क्वालिफाई कर सकें। एटलीस्ट क्वालिफाई नहीं भी करो तो एक सही स्कोर पे लैंड कर जाओ, जो तुम्हारी मेहनत को दिखाएगा। ये ध्यान रखो। 1 आवर थ्योरी रिविजन, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका रिविजन जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए। 1 आवर आप मिक्स, जितने टॉपिक आपने करे, जैसे कॉम्प्लेक्स कर लिया, लीनियर कर लिया, पीडी कर लिया, उनके मिक्स क्वेश्चंस करने शुरू करिए। 30 मिनट्स के लिए जो भी आपने फार्मूलाज पढ़े हैं उनका रिविजन करिए। और फार्मूला नहीं भी है तो अगर आपने पीवाईक्यूज़ 2-3 दिन कर रखे हैं उनका कलेक्टिवली आप रिविजन करिए। और उसके बाद ज़रूर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन निकालिए जो आपके लिए डिफ़िकल्ट लेवल के थे, ताकि आप उनका रिविजन अच्छे से कर सकें। इसके बाद कोशिश करिए कि फुल टेस्ट दें। फुल टेस्ट नहीं है तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितने टॉपिक आपने तैयार कर लिए। और हर एक वीक में टॉपिक वाइज टॉपिक, जहाँ जहाँ मिस्टेक है टॉपिक वाइज टॉपिक उठाइए, उनके थ्योरी के थ्रू उनको और इम्प्रूव करते चलिए। चाहे रिवीजन करिए, चाहे प्रीवियस ईयर के डिफिकल्ट पोर्शन उठाइए, मतलब वो उठाइए जो एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा।
लीनियर अलजेब्रा में कुछ टॉपिक होंगे जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ सबको पता रहता है। इसके आगे के मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे जॉर्डन से कनेक्ट होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से कनेक्टेड होती है, कैसे डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आइगन वेक्टर्स से कनेक्टेड होता है, कैसे नल, ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो आगे के कॉन्सेप्ट पे काम करिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे काम करिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करिए, तो एडवांस टॉपिक पे काम करिए। ये मैंने एक लीनियर अलजेब्रा का छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आप दूसरे टॉपिक को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। और हमेशा कोशिश करिए एरर नोटबुक फॉर द रिवीजन, जहाँ पे भी आपके एरर निकल रहे हैं, एरर मतलब ऐसे क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहे, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे, तो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए और उस पर उन क्वेश्चन को लिखिए जहाँ बार बार फंस रहे। इस तरीके की प्रिपरेशन में आपको आप इस तरीके की प्रिपरेशन आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे रेज हो रही है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि डोंट डिपेंड मोर ऑन थ्योरी, नॉट लिखा है यहाँ पे। यू हैव टू give your preparation more on PYQs based. After practicing PYQs at least 3 to 4 times you have to go for the test. If you feel like you don't have test तो आप मेरे चैनल से भी जाके टेस्ट उठा सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है पेड टेस्ट वेबसाइट और ऐप में, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा रिविजन इज़ मस्ट एंड विद रिविजन प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैम किस तरीके से तैयार करें, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन से जुड़ सकते हैं। CSIRNet जून 2026 का लाइव बैच हमारा चल रहा है जिसमें हम रियल आंसर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं रियल आंसर्स को डीपली पढ़ना तो आप मेरे फिर जून वाले बैच से जुड़ सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी हैं, अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 33888 में कनेक्ट करना होगा। सो थैंक यू।